नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को निधि शास्त्र की बहुत ही अच्छे सुंदर जानकारी बताऊंगा। निधि का मतलब क्या होता है दोस्तों? खजाने शास्त्र की जानकारी बताऊंगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमें गढ़ व धन प्राप्त करना है, गढ़ व धन को कैसे देखें, ये फिर गढ़ व धन को देखने का कोई उपाय बताएं, कोई माध्यम बताएं। दोस्तों, मैं भी कोई बड़ा तांत्रिक नहीं हूं, ना कोई मैं ज्योतिष हूं दोस्तों, कोई बड़ा। दोस्तों, मैं जो जानकारी बताऊंगा मैं आप लोगों को निधि शास्त्र के माध्यम से जानकारी बताऊंगा। जो जानकारी भगवान शंकर ने ऋषि मुनियों को जो जानकारी बताए थे निधि शास्त्र में, वही जानकारी केवल जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए मैं जानकारी बता रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जमीन में गड़े हुए धन को प्राप्त करने में बहुत ही ज्यादा लगे हुए होते हैं दोस्तों, और इस प्रकार के धन कई लोगों को प्राप्त भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर थोड़ा सा मेहनत करें और निधि शास्त्र की जानकारी को ग्रहण करें तो आप भी अपने घरों के आसपास में दबे हुए धन को, खजाने को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शंकर ने इस प्रकार के धन कहां पे होते हैं और इसे कैसे प्राप्त करें, ये सारे जानकारी निधि शास्त्र में विस्तार से बताए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। और हाँ, एक बात जान लीजिए, कभी भी कुछ भी प्रयोग करते हैं दोस्तों, वह प्रयोग करने से पहले 100 बार सोचा करें। हो सकती है उसमें आपको लाभ मिल जाए, कभी कभी कुछ चीज नुकसान भी कर जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं होंगी, हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के कोई जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब कर लेना। अब हमारे चैनल में इस प्रकार के आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी, जैसे नीति शास्त्र है और धन संपत्ति प्राप्त करना दोस्तों, निधि शास्त्र है, साथ ही साथ वनस्पति शास्त्र की अच्छी अच्छी जानकारी हम आप लोगों को फ्री में सिखाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाता हूं कि किस स्थान पे जमीन में दबा हुआ धन होता है और भगवान शंकर ने कैसे प्राप्त करने का तरीका बताएं। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट देखिए, यहां पे कुछ इस श्लोक दोस्तों संस्कृत में लिखा हुआ है, कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। मैं हिंदी का अनुवाद करूंगा। तो भगवान शंकर बोलते हैं, मैं ऊपर की जो जानकारी आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, मैं विस्तार से जो बताऊंगा डेली के, अब अपडेट में बने रहना। अब जलीय स्थानों पर धन के लक्षण बतलाता हूं। भगवान शंकर बोलते हैं, वर्षा काल में जहां वर्षा का पानी पीने योग्य स्वच्छ निर्मल हो। वर्षा काल में जैसे बारिश के समय में जहां वर्षा का पानी अर्थात दोस्तों बारिश का पानी पीने योग्य हो, बिल्कुल ही स्वच्छ हो, निर्मल हो। आगे स्क्रीनशॉट देखना, ऐसे स्थानों में धन रहता है। साथ ही साथ यहां पे लिखा है कि खनन विद्या के द्वारा इन स्थानों से धन भी अवश्य मिलता है। जहां गर्मी में ठंडा हो, ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा है जहां गर्मी में ठंडा हो और ठंडे के मौसम में गर्म पानी हो, वहां पर धन अवश्य रहता है। दोस्तों, इस प्रकार के आप जो है लक्षणों को पता लगा करके धन प्राप्त कर सकते हैं। अब नीचे स्क्रीनशॉट देखिए, जहां कहीं भी प्रकृति के सामान्य नियम के विपरीत ऐसा होता हो, वहां खनन विद्या के माध्यम से अवश्य ही धन प्राप्त किया जा सकता है। जहां पर मटमैले धूम्र रंग के कमल खिलते हो, मटमैले कलर के धूम्र रंग के कमल खिलते हो, वहां पे दोस्तों अवश्य धन छिपा होता है। और यहां पे लिखे कि वहां पर खनन विद्या का पंडित अवश्य ही धन प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं पृथ्वी के लक्षण बतलाता हूं। अब भगवान शंकर जी मुनियों को जो पृथ्वी से धन प्राप्त करने का तरीका बताएं, वही तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। ध्यान से देखना, वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप करके नहीं जाना है दोस्तों। हो सकता है इस वीडियो से आपकी गरीबी मिट जाए, आपके दिन तकलीफ मिट जाए, क्योंकि दोस्तों एक छोटी सी जानकारी व्यक्ति की किस्मत को संवार सकता है। और मैं आप लोगों को हर बार बोलता हूं, जानकारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो वह जानकारी आगे चल करके काम आता है। आप सभी लोगों ने एक चौपाई जरूर सुना होगा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। निधि का मतलब क्या होता है दोस्तों? खजाना, एक प्रकार की संपत्ति। हाँ, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बिल्कुल ही पूछना, मैं आपकी मदद करूंगा। और मैं जो जानकारी बता रहा हूं निधि शास्त्र से ही जानकारी बता रहा हूं, सत्य जानकारी, प्रमाणित जानकारी, और स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों की विश्वास बनी रहे। आप लोग बहुत बोलते हैं ना बार बार कि गुरुजी हमें धनवान बनना है, गड़ा धन कैसे प्राप्त होगा, तो आप इससे गड़ा धन प्राप्त कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए स्क्रीनशॉट को। चलिए मैं लक्षण बताता हूं। जहां की जमीन पर धुएं जैसी झलक हो,
जहां की जमीन पर, ध्यान से देखिए स्क्रीनशॉट यहां पे लिखे हैं कि जहां की जमीन पर धुएं जैसी झलक हो, घास ना उगती हो, बिल्कुल ही जमीन बंजर हो, जमीन जलती सी हो, वहां पर धन प्राप्ति की संभावना रहती है। कहने का मतलब है कि दोस्तों उसके नीचे में जमीन में दबा हुआ धन अवश्य रहता है। तो आप इन लक्षणों से जमीन में दबे हुए धन को प्राप्त कर सकते हैं। अब नीचे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, ये भी स्क्रीनशॉट अटैच करूं, 3 से 4 और स्क्रीनशॉट अटैच करूंगा ताकि आप लोग इन लक्षण को जान करके जमीन में दबे हुए धन को प्राप्त कर सकेंगे। भगवान शंकर और ऋषि मुनि को बताते हैं कि जहां रात में पैर रखने पर जलन अनुभव हो, देखिए ये स्क्रीनशॉट है, जहां रात में पैर रखने पर जलन अनुभव हो लेकिन दिन में ऐसा न हो, वहां पर खड़े होने पर खुशी का अनुभव हो, वहां धन प्राप्ति की पूरी संभावना रहती है। धन प्राप्ति का मतलब क्या है कि दोस्तों उसके नीचे में जमीन में दबा हुआ धन अवश्य होता है। और एक स्क्रीनशॉट देखिए, भगवान शंकर बोलते हैं कि जिस स्थान पर अभूतपूर्ण सुगंध हो, अर्थात दोस्तों जहां बहुत प्रकार की सुगंध आते हो, हवा में डाले गए घी के बाद उत्पन्न धुआं सा वातावरण हो, जैसे कि हवा में आप जो घी डालते हैं तो जो धुएं जैसा वातावरण बनते हैं, अगर उसी प्रकार के वातावरण आपको दिखाई दे रहा हो जिस स्थान में, दोस्तों आप समझ जाना उस स्थान में अवश्य जमीन में दबा हुआ धन है। और देखिए जिस बाग बगीचे में जहां बराबर बसंत ऋतु सा गंध बनी रहती हो, अर्थात दोस्तों जो बाग बगीचे गए हैं, जंगल गए हैं, कहीं पे गए हैं जहां पे जो वातावरण है बसंत ऋतु जैसा आपको नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ही वहां से बहुत ही खुशबू आपको प्राप्त हो रहे हैं पेड़ पौधे की पुष्प से, तो वहां पे धन प्राप्ति की पूरी से पूरी संभावना होती है, वहां पे अवश्य धन आप प्राप्त कर सकते हैं। और भी जानकारी बताऊंगा दोस्तों, अब निरंतर इस प्रकार की मैं जानकारी अपने चैनल प्राचीन ज्ञान में डालूंगा ताकि मेरे वीडियो के माध्यम से कम किसी एक भाई का तो कल्याण अवश्य होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए मैं इस प्रकार की जानकारी बहुत दिनों से छुपा करके रखा था, इसलिए मैं छुपा करके रखा था क्योंकि इस प्रकार की जानकारी बताने से दोस्तों बहुत सारे लोग इसी को प्राप्त करने में लग जाते हैं और दोस्तों इससे उनके काम भी नहीं होते। भगवान बोलते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म करना चाहिए। और कहते भी हैं कि ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। अगर आप इन चीजों को, लक्षण को पहचाने तो आप जमीन में दबा हुआ धन को बहुत आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। चलिए एक दो लक्षण और बता देता हूं। भगवान शंकर बोलते हैं कि अब पौधा, लता, वृक्ष, जंगली उपज के विषय में बतला रहा हूं। पुष्पहीन, जहां पे जो पुष्प का पौधा हो, जैसे कि मान के चलिए गुलाब के पौधा हो और गुलाब के पौधा में बिल्कुल ही पुष्प नहीं आ रहे, पुराने हो गए पौधा, बिल्कुल उसमें पुष्प आता ही नहीं, तो समझ जाना। या फिर कोई एक पौधा ले लीजिए जिसमें पुष्प आ ही नहीं रहे, तो समझ जाना उसके नीचे में जमीन में दबा हुआ धन अवश्य है। और पुष्प समेत पौधा, फलहीन पौधा, दोस्तों कभी कभी ऐसा हमने पौधा देखे अपने जीवन काल में जो बहुत ही ज्यादा फूलता है लेकिन फलता नहीं है, तो फलहीन पौधा अर्थात फूल तो लगते हैं लेकिन उसमें फल नहीं आ रहे, तो ऐसे पौधे के नीचे में जमीन में दबा हुआ धन अवश्य होते हैं। साथ ही साथ फलदार पौधा के नीचे में भी होते हैं। भगवान शंकर बता रहे हैं कांटेदार वृक्ष है, कांटेदार वृक्ष में भी आप जो है धन प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट अटैच करूं। जो वृक्ष कांटे से हीन है, मतलब दोस्तों जैसे कि बबूल का पौधा है, समझ जाइए, और बबूल के पौधा का स्वाभाविक गुण है उसमें ढेरों सारे कांटे होते हैं, लेकिन बबूल के जो पौधे हैं उसमें कांटे ही नहीं है, तो अब समझ जाना दोस्तों उसके नीचे में जमीन में दबा हुआ धन अवश्य है। अर्थात दोस्तों बबूल नहीं, एक मैं उदाहरण बता रहा हूं, इस प्रकार के पौधे जिसमें कांटे वाला पौधा है लेकिन उसमें कांटे ही नहीं है, तो उसके नीचे में जमीन में दबा हुआ धन अवश्य रहते हैं। और जहां फूल के ऊपर फूल खिला हो, जहां पुष्प अर्थात दोस्तों फूल के ऊपर में फूल खिलते हो, जैसे कि एक गुलाब फूला है तो उस गुलाब के ऊपर में और गुलाब फूलते आ रहे हैं, तो जैसे कमल की पुष्प ले लीजिए, तो कमल के पुष्प के ऊपर में और पुष्प खिल रहे हैं, तो दोस्तों आप समझ जाना वहां पे अवश्य जमीन में दबा हुआ धन है। और एक स्क्रीनशॉट ये भी अटैच करूं, ये भी देखिए, यदि वृक्ष में पत्ते उल्टे पुष्प, अर्थात दोस्तों वृक्ष में जो पत्ते हैं उल्टे पुष्प जैसा आ रहे हैं, फल हैं, अंकुर हैं, वृक्ष हैं, पत्ते के ही बराबर आ रहे हैं, या फिर बनने वाले पौधे होकर के भी नहीं बढ़ रहे, जैसे कि दोस्तों एक पौधा होती बौना होती है और एक पौधा होती बढ़ने वाली, लेकिन पौधे बढ़ने वाले पौधे होने के बाद भी अगर वो पौधे नहीं बढ़ रहे हैं तो वहां पे दोस्तों अवस्था धन बहुत संपदा होती है, वहां पर धन बहुत संभावना रहती है प्राप्त करने की। तो दोस्तों ये मैं जो जानकारी बता रहा हूं दोस्तों, ये जानकारी
मैं आप लोगों को वीडियो को पहले में भी बताया था। ये दोस्तों निधि शास्त्र की जानकारी है। अब मैं निरंतर निधि शास्त्र के बारे में डेली के अपडेटेड नए नए जानकारी बताऊंगा, साथ ही साथ वनस्पति की जानकारी बताऊंगा और मेरे वीडियो में अन्य जानकारी भी रहेंगे, ज्योतिष की जानकारी भी सिखाऊंगा ताकि आप लोग खूब लाभ ले सके। दोस्तों प्राचीन ज्ञान चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके इसलिए रखें ताकि आप लोगों को इस प्रकार की अच्छे से अच्छे जानकारी मिले। और एक बात जान लीजिए, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि अब सभी दर्शकों का परिवार है। जितने भी दर्शक आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं अब सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। अंतिम कहना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों कम से कम ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, क्योंकि भगवान शंकर ने इस प्रकार की जानकारी को समाज कल्याण के लिए, जनहित कल्याण के लिए ऋषि मुनि के बीच में रखे हैं और ऋषि मुनि ने जो जानकारी किताबी माध्यम से लिखवाए थे वही जानकारी हम अपने चैनल में आप लोगों को बता रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, वीडियो को लाइक करना, इससे अपने दोस्तों यारों में शेयर करना ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। और ये जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों, ताकि हमें जानकारी पता चले। जब आप कमेंट करेंगे तो मैं फिर से अच्छी जानकारी लाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।